हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका रोजगार सेतु पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है नेशनल पार्क्स की, और उसमें हमने बहुत सारे राज्यों के नेशनल पार्क कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से हमने देख लिया था लद्दाख का, उसके बाद हिमाचल के देख लिए थे, हरियाणा देख लिया, जम्मू कश्मीर देख लिया, उत्तर प्रदेश भी देख लिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इससे आगे के नेशनल पार्क जो कि स्टेट वाइज दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने राजस्थान के नेशनल पार्क्स। तो राजस्थान के अगर नेशनल पार्क की बात करूं तो राजस्थान में आपको टोटल जो नेशनल पार्क दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं 5, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला आपको दिखाई देगा डेजर्ट नेशनल पार्क, दूसरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा केवलादेव नेशनल पार्क, तीसरा दिखाई देगा मुकुंदरा, चौथा दिखाई देगा रणथंभौर और पांचवा दिखाई देगा आपको सरिस्का। ये पांचों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहला जानते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं, और डेजर्ट नेशनल पार्क जिस साल बना उस साल का ईयर दिखाई दे रहा है आपको 1992 में। और ये कहाँ पे दिखाई देता है? ये जैसलमेर और आपका बाड़मेर के बॉर्डर पे दिखाई देता है, इस जोन में यहाँ पे ये दिखाई देता है। तो ये काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क है और यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज दिखाई देती हैं, जैसा कि आपको मिलेगा कस्टर, वल्चर्स, हुजनाट्स और ईगल्स। इस तरीके के जो पक्षी दिखाई देते हैं यहाँ पे, इनकी प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं और इसीलिए ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क माना जाता है। चलिए अगले पे चलते हैं, और अगला आपको दिखाई देगा सेकंड नंबर का, जो कि दिखाई देगा केवलादेव। ठीक है, कौन सा दिखाई देगा? केवलादेव। और ऐसा कहा जाता है केवलादेव पूरे राजस्थान की शान है। क्या कहा जाता है? शान है। और ये कहाँ दिखाई देता है? ये आपका भरतपुर में दिखाई देता है। और इसकी फॉर्मेशन जो ईयर दिखाई देती है वो दिखाई देती है 1982। इसके लिए एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन देता है? यूनेस्को देता है। कौन देता है भाई? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है ये पूरा का पूरा टैग, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है। तो भारत के लिए और राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि ये क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर ग्रेटर जो फ्लेमिंगो है वो दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर पक्षी होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके हर एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं इसी के बारे में थोड़ी सी, ये जो जानकारी मैंने आपको बता दी, ये इतना सुंदर सा पक्षी ये दिखाई देता है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले पर, और जिसका नाम है मुकुंदरा। क्या नाम है भाई? मुकुंदरा। इसका जो एरिया दिखाई देता है 759.99 किलोमीटर स्क्वायर्स में दिखाई देता है। और ये 3 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आपको दिखाई दे रही होंगी इस जोन में। तो यहाँ पर ये जो एरिया दिखाई देता है इस जोन में ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके चलता है, जिसमें से चंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। कौन सी दिखाई देती है इंपॉर्टेंट? चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से दिखाई देती है। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के बनाया गया है, तो वो उसका नाम हो जाएगा मुकुंदरा। क्लियर? अगले पे चलते हैं, और अगला आपको दिखाई देगा चौथा नेशनल पार्क, जिसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क। और रणथंभौर आपको दिखाई दे रहा होगा इस जोन में, जहां पर आपको क्लियर उसके मैपिंग के जरिए आप सीख सकते हैं कि ये किस जोन में दिखाई देगा। इसको टाइगर प्रोजेक्ट भी घोषित कर दिया गया था 1973 में। क्या घोषित कर दिया गया था भाई? टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया था। और इसीलिए ये अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए रणथंभौर को टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? आपका आंसर होगा 1973। और इसी का जो फॉर्मेशन ईयर दिखाई देता है रणथंभौर का, वो कब दिखाई देता है? वो दिखाई देता है 1980 में। कब बना था ये नेशनल पार्क? 1980 में बना था। चलिए अगले पे चलते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रजाति मिलती हैं, कौन कौन सी स्पेसीज मिलती हैं, तो इंडियन लेपर्ड मिलता है, इतना खतरनाक। और फिर उसके बाद इंडियन एलिफेंट भी मिलते हैं। इंडियन एलिफेंट भी यहाँ पे
दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो फिर चलते हैं इसके बाद अगले नेशनल पार्क पे, जो कि राजस्थान का लास्ट 5वें नंबर का नेशनल पार्क दिखाई देता है और इसका नाम दिखाई देगा आपको सरिस्का नेशनल पार्क, जिसकी फॉर्मेशन ईयर आपको अगर पूछी जाए तो फॉर्मेशन ईयर हो जाती है 1992। 1992 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया और यहाँ पे जो स्पेसीज दिखाई देती हैं वो दिखाई देती है बंगाल टाइगर और एक स्पेसीज दिखाई देती है इंडियन लेपर्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। अगले स्टेट पे चलते हैं और अगला स्टेट आपको दिखाई देता है गुजरात। गुजरात में अगर पूछा जाए कि गुजरात में कितने नेशनल पार्क हैं तो आपका आंसर होगा 4। जब 4 की बात करते हैं तो अब देख लेते हैं उनके नाम, और उनके नाम क्या क्या हैं। पहला आपको दिखाई देगा मरीन, दूसरा दिखाई देगा गिर। गिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन भी देखते रहिएगा भाई। ये यहाँ पे दिखाई देता है, गिर यहाँ पे दिखाई देता है। फिर उसके बाद ब्लैक बक यहाँ पे दिखाई देगा और सबसे नीचे जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जोन वंशदा नेशनल पार्क का दिखाई देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात में कितने नेशनल पार्क हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई कि गुजरात में हमारे 4 नेशनल पार्क दिखाई देते हैं, जो कि आपका पहला दिखाई देता है मैरीन, दूसरा दिखाई देता है गिर, तीसरा दिखाई देता है आपको ब्लैक बल्चर ब्लैक बक और आपको चौथा दिखाई देता है वंशदा नेशनल पार्क। इससे अब इसकी जानकारी हासिल करते हैं कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। सबसे पहले अगर आप बात करें ब्लैक बक की, ठीक है, और इसके बाद दूसरी पे बात करेंगे वंशदा की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा ब्लैक बक के बारे में अगर हम कुछ बातें करें कि इसको नेशनल पार्क का कब दर्जा मिला, तो आपका आंसर हो जाएगा 1976 में। 1976 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। और यहाँ पर आपको ये एरिया भी दिखाई दे रहा होगा कि इसका एरिया क्या है भाई, इसका एरिया है भावनगर। आप इस नाम से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पे कौन कौन सी प्रजाति मिलती हैं। एक तो आपको ब्लैक बक ही दिखाई देगा, आपको इससे नाम से ही पता चल रहा है। एक आपको इसमें वॉल्व्स दिखाई देंगे, तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका टारगेट सिर्फ एसएससी का एग्ज़ाम है, उससे आगे भी आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगले पे चलते हैं। अगला दिखाई देगा आपको वंशदा नेशनल पार्क। कौन सा दिखाई देगा? वंशदा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो वंशदा नेशनल पार्क अगर हम देखें, वंशदा नेशनल पार्क अगर हम देखें तो यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वंशदा नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर भी इसका ईयर पूछ लिया जाता है, तो 1982 इसकी फॉर्मेशन ईयर है। कब है भाई? 1982। और ये जो जोन दिखाई देता है वो आपको इस जोन में दिखाई दे रहा होगा। जब यहाँ से इनकी स्पेसीज पूछते हैं तो यहाँ पे बहुत शानदार सा एक जानवर दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं लेपर्ड। उसके बाद जो दूसरा दिखाई देता है उसको कहते हैं लंगूर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वंशदा में कौन मिलते हैं? लंगूर भी मिलते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं अगले नेशनल पार्क पे, और अगला नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो कि गुजरात का है और गुजरात के उस एरिया में आता है जहाँ पे एक हिल्स भी रेंज भी दिखाई देती हैं, गिर रेंजेस, ठीक है। और ये वहीं पर है गिर नेशनल पार्क। तो जो गिरी पॉइंट्स वगैरह दिखाई देंगे तो यहीं पर दिखाई देते हैं। तो गिर नेशनल पार्क आपकी बात करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसकी फॉर्मेशन ईयर क्या है। तो फॉर्मेशन ईयर जब आप बात करेंगे तो इस फॉर्मेशन ईयर में 1975 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? 1975 में ये नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त किया था। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक शेर दिखाई दे रहा होगा, और ये इसकी खासियत है। जो एशियाटिक लॉयंस हैं, जो आपके एशियन शेर हैं, वो यहाँ पे दिखाई देते हैं और उन्हीं को IUCN ने, किसने? IUCN ने इंडेंजर्ड स्पेसीज की क्या करा है? लिस्टेड किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एशियाटिक शेर मिलते हैं यहाँ पे, और उसे IUCN ने क्या घोषित किया है? एंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित किया है। इसका एरिया अगर बात करें तो 1410 किलोमीटर का इसका एरिया दिखाई देता है। बाकी की ज़्यादा चीज़ें आपके लिए जानकारी के लिए
ठीक है, आप जान सकते हैं, लेकिन उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं, आखिरी यहाँ पे जो मिलेगा उसका नाम है मरीन, और इसी को हम गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी कहते हैं। या तो आपके पास मरीन आ जाएगा या आएगा आपके पास गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। तो ये दिखाई देगा आपका जामनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक भावनगर अलग है और ये जामनगर है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो इसके बारे में अगर जानें कि यहाँ पे क्या क्या मिलती हैं, तो ग्रीन सी टर्टल मिलते हैं यहाँ पे ऑलिव रेडलेस सी टर्टल मिलते हैं, आपको यहाँ पे पेंटेड स्ट्रोक मिलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो इसीलिए ये टर्टल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। आपको पता है ये एरिया बिल्कुल गुजरात के अंदर, जब देखेंगे आप गुजरात का मैप तो ये इस एरिया में घुसा हुआ दिखाई देता है। क्लियर है। अब इसकी जो फॉर्मेशन ईयर की बात करते हैं, तो फॉर्मेशन ईयर की बात जब हम करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1979 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? 1979 इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले पर, और अगला स्टेट हमारा दिखाई देता है महाराष्ट्र। क्या दिखाई देता है भाई? महाराष्ट्र दिखाई देता है। और यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आपका इंतजार कर रहे हैं, और वो कितने हैं? और वो हैं आपके 6 नेशनल पार्क। कितने नेशनल पार्क हैं? 6 नेशनल पार्क हैं। उनके नाम जान लेते हैं। एक है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, एक है आपका चंदौली नेशनल पार्क, एक है आपका गोंगामल नेशनल पार्क, एक है आपका तडोबा, एक है आपका नवेगाम, एक इसमें आपका नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको अभी हम आपकी लिस्ट में बता देते हैं। एक आपका चंदौली हो गया, एक आपका गोंगामल हो गया, एक आपका नवेगाम हो गया, एक आपका चंदौली संजय, एक संजय हो गया। आप एक बचा है जो कि आपके बॉर्डर पे दिखाई देता है, इसीलिए वो इस मैप में नहीं है, और उसका नाम दिखाई देता है पैंच। क्या नाम दिखाई देता है भाई? पैंच नेशनल पार्क। और ये एमपी और आपके महाराष्ट्र दोनों के मर्जिंग एरिया में दिखाई देता है, इसीलिए इस मैप में आपको शो नहीं किया गया। वो एमपी में भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी बता के चलूंगा आपको। सबसे पहले देखते हैं आपका चंदौली नेशनल पार्क। और चंदौली नेशनल पार्क की अगर बात करें तो चंदौली नेशनल पार्क में आपको 2 सेंचुरीज दिखाई देती हैं। एक कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देती है और एक शहादी टाइगर प्रोजेक्ट दिखाई देता है, इसीलिए ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर चंदौली के फॉर्मेशन की बात करें तो ये 2004 में फॉर्मेट किया गया था, माना गया था कि हाँ इसकी फॉर्मेशन 2004 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। चलते हैं अगले उस पर, और अगला दिखाई देता है आपको गोंगामल नेशनल पार्क। तो गोंगामल नेशनल पार्क की अगर बात करें तो इसमें आपको मालघाट टाइगर रिजर्व दिखाई देगा, और गोंगामल का जो फॉर्मेशन दिखाई देता है 1975 में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 1975 में दिखाई देता है, और ये 2004 में दिख रहा था। यहां से अगर बात की जाए तो इसका एरिया नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि गोंगामल नेशनल पार्क कौन से स्टेट में दिखाई देता है। अगले पे चलते हैं, और अगला आपको बहुत इंपॉर्टेंट नवेगाम नेशनल पार्क दिखाई देगा, जहां पे आपको ये लॉइन और ये सब चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका ईयर भी पता होना चाहिए, और ये भी कब बना है? 1975 में बना है। आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र में 3 नेशनल पार्क 1975 में बने थे। एक आपका गोंगामल था, एक नवेगांव था, और एक आपका पैंच था, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि बॉर्डर पे दिखाई देता है। उसके बाद चलते हैं, चलिए पैंच आ ही गया, देखिए पैंच आ गया यहाँ पर, और ये भी 1975 में ही बना है। कब बना है? 1975 में बना है। इसका दूसरा जो नाम दिखाई देता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क दिखाई देता है। क्या नाम दिखाई देता है भाई? जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क इसका दूसरा नाम दिखाई देता है। अब इसकी फॉर्मेशन मैंने बता ही दी, जब हम एमपी पढ़ेंगे तो इसके बारे में और चीजें भी पढ़ेंगे। फिर चलते हैं अगले नेशनल पार्क पे, और अगला नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि आपकी मुंबई जो शहर दिखाई देता है, मुंबई शहर के बहुत करीब दिखाई देता है, बिल्कुल शहर के अंदर है। इसीलिए ये कहा भी जा सकता है कि अगर मुंबई शहर के अंदर बीचों बीच, जो लोगों के बीचों बीच में अगर कोई नेशनल पार्क दिखाई देता है तो वो कौन सा है? वो संजय गांधी नेशनल
पार्क है। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए, इसको कब दर्जा दिया गया, तो आपको दिखाई देगा 1983 में ये दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 में इसको दर्जा दिया गया था नेशनल पार्क का। ठीक है भाई, अब लास्ट पे चलते हैं और लास्ट आपका दिखाई देगा ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क। ठीक है, और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये महाराष्ट्र में सबसे पहले यही नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त किया था। 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे पहले महाराष्ट्र में किस नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ताडोबा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने अपने नेशनल पार्क्स कंप्लीट किए। तो अब एक रिवीजन के फॉर्म में देख लेते हैं कि हमारे पास महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क थे। सबसे पहले आपने देखा था संजय गांधी, दूसरा चंदौली, तीसरा गोंगामल, चौथा ये ताडोबा, पांचवा नवेगाम, छठा पेंच। फिर उसके बाद अगर हम ऊपर चलते हैं तो गुजरात में हमने देखे थे 4। गुजरात में जो 4 देखे थे उनका नाम भी याद कर लेते हैं, और उनका नाम दिखाई देता है आपको मरीन, दूसरा गिर, तीसरा वंशदा, चौथा ब्लैक बग दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर हम इससे भी ऊपर चलें तो राजस्थान जाएंगे, और राजस्थान में हमें कितने दिखाई दिए थे भाई? राजस्थान में हमें दिखाई दिए थे 5। और पहला सबसे पहले डेजर्ट, दूसरा आपको केवलादेव, तीसरा मुकुंदरा, चौथा आपको रणथंभौर और पांचवा सरिस्का दिखाई देता है। तो इस तरीके से आज हमने 3 स्टेट और कंप्लीट किए, कल हम 3-4 स्टेट और कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ये हम पूरी सीरीज को कंप्लीट करके पॉइंट टू पॉइंट नेशनल पार्क को पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, कंफर्म रहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।